Okay, we are starting our chapter from geography. First chapter is resources. In your mind, the first question is what is the meaning of resources? तो हम resources किसे कह सकते हैं? I can say resources means means the things which we are using is called the resources. For example, water, vegetable, textbooks we are using is called the resources and uses gives it value. Uses है वो उसकी क्या देते हैं? Value देते हैं. On the basis of this, क्या कैन वी लिव विदाउट वाटर? नो. क्या हम ट्रीज के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट, इकोनॉमिक वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यू. एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी. आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल. फर्स्ट, अगर ट्रीज है, trees are increasing added trees are adding more beauty in the earth. तो जो ट्रीज है वो अर्थ पे है तो वो उसकी जो भी ब्यूटी है उसमें क्या करती है? ऐड करती है. उसे कहते हैं एस्थेटिक. और अगर ट्रीज़ की हम बात करें इकोनॉमिक वैल्यू की, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हम उसका एज अ फॉरेस्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल यूज़ करते हैं तो वो उसकी क्या हो गई? इकोनॉमिक वैल्यू हो गई. फिर आपकी बुक में एक वर्ड दिया है पेटेंट. पेटेंट का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ जो हमने इन्वेंट की है तो हम उसके ऊपर हमारा राइट ले लेते हैं कि विदाउट अवर परमिशन नो वन कैन यूज़ दिस. फिर है टाइम एंड टेक्नोलॉजी. सब्सटेंस के साथ रिसोर्सेज है वो भी. टाइम एंड रिसोर्सेज कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू द रिसोर्सेज. ह्यूमन बीइंग है वो भी एक रिसोर्सेज ही है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास भी अपनी खुद की स्किल है, एबिलिटी है, जिसके थ्रू वो कुछ डेवलप कर सकते हैं. तो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन रिसोर्सेज. डिस्कवरी ऑफ फायर. जब फायर की डिस्कवरी हुई तब किसी को नहीं पता था कि उसका यूज़ किस तरीके से करना है. नाउ व्हेन देयर इज एन टाइम गो एंड टेक्नोलॉजी इज कम, देन इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. डिस्कवरी ऑफ विल. Nowadays, we are using in our daily life for transportation. Now, water is resources, but with the time and technology, we are using in a different way. For today, we are converting water into electricity, that is the hydroelectricity. Now, we are discussing about the types of resources. In this chapter, we are learning about the types of resources. Types of resources. There are four types of resources: natural resource, human made resource, and human resource development. नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हुई होती है उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स किसे कहते हैं? जो ह्यूमन ने, इंसानों ने खुद बनाया हुआ है उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा. और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि उनकी खुद की क्वालिटी, एबिलिटी, टैलेंट, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पर्सन स्किल्स, दैट्स वी आर कॉलिंग द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. Now further we are classified natural resources. Today we are learning about the natural resources. Natural resources develop is classified into development and use on the basis of origin resources, on the basis of stock, or on the basis of distribution. On the basis of development and use, there is actual resources and potential resources. On the basis of origin, biotic resource, abiotic resource. On the basis of stock, renewable resources, non-renewable resources. On the basis of distribution, there is vertex resources and the localized resources. Now we will discuss detail in each of these resources. First, based on the development. First is actual resources. Actual resources, those resources whose quantity is known. एक्चुअल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? जिसकी क्वांटिटी हमें पता है उसे कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज. बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, और जिसका यूज हम अभी प्रेजेंट में करते हैं
उसे कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, रीच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ द जर्मनी। तो हमें पता है कि वहाँ पे रूर रीजन है जर्मनी में, तो वहाँ पे हमें पता है कि कोल है, तो कोल की डिपॉजिट्स है। पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, हमें पता है कि वो कहाँ है और उसका अभी प्रेजेंटली यूज होता है, तो उसे कहा जाता है एक्चुअल रिसोर्सेज। फिर है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज whose entire quantity may not be known and these are not being used at present। उसकी हमें कितनी क्वांटिटी है वो पता नहीं है और जो अभी प्रेजेंट में यूज भी नहीं हो रहा है, तो उसे कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। इट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, मे बी वो फ्यूचर में यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम। यूरेनियम की अभी क्वांटिटी है वो लद्दाख में है, अभी उसका यूज नहीं हो रहा है, बट इट कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, बट फ्यूचर में उसका यूज हो सकता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है विंड मिल्स। 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले वो क्या था? पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स हमने अभी पढ़ा। पोटेंशियल रिसोर्स यानी उसकी कितनी क्वांटिटी है वो भी हमें नहीं पता और प्रेजेंट में उसका यूज भी नहीं होता। 200 ईयर्स अगो उसका कोई यूज नहीं हो रहा था विंड मिल्स का, बट टुडे वी कॉल दिस इज द एक्चुअल रिसोर्सेज। क्यों एक्चुअल रिसोर्सेज कह सकते हैं? प्रेजेंट में उसका यूज भी होता है और हमें उसकी क्वांटिटी भी पता है। विंड मिल्स है अभी वो नेदरलैंड, गुजरात के कुछ कोस्टल एरियाज है, वहाँ पे वो यूज हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट, पोटेंशियल एंड एक्चुअल। एक्चुअल यानी जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, प्रेजेंट में यूज हो रहा है। पोटेंशियल जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है, एक्चुअल पता नहीं है और जो अभी प्रेजेंट में उसका यूज नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज डिवाइडेड abiotic resource, biotic resource. You already know about biotic resources means non-living things and biotic resources means living things. Non-living things, soils, rocks, minerals are included in abiotic resources and biotic resources including living organisms, animals, plants, etc. is including in the biotic resources. Now we are discussing about on the basis of the stock of resources. Stock of resources किसे कहा जाता है? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, उसे कहा जाता है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि कितने रिसोर्सेज है अवेलेबल है कि जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसके बेस पे दो है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, और जो कैसे है? अनलिमिटेड है एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। बेस्ट एग्जांपल सन, सोलर एनर्जी। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, अनलिमिटेड है। और फिर दूसरा उसका एग्जांपल है विंड, तो वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड, जो हमें फिर से मिल सकता है। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जो एक बार ख़त्म हो जाए, तो अगर एक बार वो एग्जॉस्ट हो जाए, एग्जॉस्टेड होना ख़त्म हो जाए, तो फिर वो हमें हज़ारों साल के बाद फिर से वो हमें रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं, तो उसे कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर इंक्लूडेड इन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Distribution resources. On the basis of distributions, there is eubotics resources and the localized resources. Eubotics resources का मतलब resources that are found everywhere. For example, air, wind. Air we breathe, we are found everywhere. So this is known as eubotics resources. And localized resources, those which are found in only certain places, जो सिर्फ कुछ जगह पे ही होते हैं, तो उसे कहा जाता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर, आयरन ओर, क्या वो हर जगह पे अवेलेबल होता है? नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो आज हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज किसे कहा जाता है, किस किस तरीके से उसकी वैल्यू होती है, किस तरीके से वो चीज़ें इन्वेंट हुई, और आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिवाइडेड बिटवीन 4: development and use, origin, stock and distribution, and it's also subdivided between actual and potential from the origin, biotic, abiotic, stock, renewable, non renewable, renewable जो फिर से मिल सकते हैं, non renewable जो एक बार एग्जॉस्ट हो गए
तो फिर से वो नहीं मिल सकते, हज़ारों साल के बाद फिर से वो रिप्लेनिश्ड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, यूबाटिक्स जो हर जगह होते हैं, लोकलाइज्ड पर्टिकुलर प्लेस पे होते हैं। सो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे।